क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 137। देखो, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3% पहले वर्ष में 3%, उसके अगले वाले वर्ष में 2.5% और उससे अगले वर्ष में 5% की दर से बढ़े तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, देखना बहुत चीज से। 3 वर्ष पूर्व मैंने आपको बोला है, जब भी हम भविष्य के लिए निकालेंगे तो जितना गुना आ रहा है उसको डायरेक्ट उसमें गुणा कर दो। लेकिन जब भी भविष्य का दे के, जब भी वर्तमान दे के और भूतकाल का पूछा हो, यानी पास्ट का पूछा हो, तो वहां पे जो हमारा जो रेट का रेशियो आता है उसको हम क्या करते हैं, उल्टे से गुणा करते थे। देखो कैसे। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। देखो रेट, देखो पहले वर्ष में क्या है आपका 3% क्या है भैया, बढ़ जाती है। तो 3% की वैल्यू कितनी होती है, 3/100। यानी कि 100 में 3 क्या हो रही, प्लस हो रही, कितने गुना हो जाएगी, 103/100 गुना। दूसरे वर्ष में क्या होती है, ये 2.5% बढ़ जाती है। कितनी, 2.5%। 2.5% निकाल लो, 2.5/100। इस जीरो को उठाएंगे, नीचे आ जाएगा 25 चौको 100। कितना आएगा, 25 बटे, और भी 25 चौको 100, 1/40। सॉरी, कितना आएगा, 1/40। अब 40 में एक बढ़ जाना तो क्या होगा, 41/40 गुना। यहां भी लिख लो आप गुना। तीसरी कंडीशन में है, ये कह रहा है तीसरी कंडीशन में ये 5% की दर से बढ़ती है। 5% निकाल लो आप। और 5% की तो मालूम है फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, तो सबको मालूम है आपको, ठीक है। तो 20 में 1 की वृद्धि, ठीक है। तो 20 में कितना हो जाएगा, 21/20 गुना। पहले वर्ष में इतना गुना बढ़ जाती, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट टाइम की पूछी गई। इसका मतलब क्या है कि हम 3 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो आगे जब चलेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी ही ना। इसकी वर्तमान तो नहीं दे रखी है। वर्तमान दे के 3 वर्ष अगर पूर्व की पूछता तो क्या करता, हम इनके सारों के इनवर्स से गुणा कर देते। लेकिन 3 वर्ष पूर्व दिया गया है और भविष्य का पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, कितना बोल रहा है, कितना है आपकी 1,60,000। कह रहा है 1,60,000 है। अब क्या करेंगे, इस 1,60,000 में पहले वाला क्या हुआ है, 103/100। दूसरे वर्ष कितना हुआ है, 41/40। और तीसरे वर्ष कितना हुआ है, 21/20। सॉल्व कर दो भाई। 3 वर्ष पूर्व अगर इतनी थी तो अब आगे जनसंख्या तो इसकी बढ़ेगी ना, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है। या कितना कि 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा कर लो, 6 इंटू 41/1। अब ऑप्शन देखेंगे, क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा आ रहा है कि हमारा ये 1 और 6, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, हमारा 6 होगा। क्या होगा, इसका इकाई का 6 होगा। तो ऑप्शन देखेंगे कि क्या किसी ऑप्शन में 6 आ रहा है। तो आपने 137 का देखा, आपने कहा हाँ, केवल एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है, सी ऑप्शन 137 नंबर में, जिसमें कि आखिरी में 6 आ रहा है। आंख बंद करके वही यहाँ पे टीप दो, कितना, 17, 73, 66। 17, 73, 66। और हमने क्या देखा था, केवल इकाई का अंक देख लिया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे हो सर इसको दूसरे तरीके से बताओ। इसको दूसरे तरीके से ही बता सकता हूँ, वही तरीका मैंने आपको जो बताया, बिल्कुल सेम तरीका। पहले वर्ष क्या हो रही है, 100 से 103 हो रही है। पहले वर्ष में क्या है, 100 से 103 हो रही है। दूसरे वर्ष में कितना हो रही, 40 से 41। 40 से कितने हो रही है, सॉरी, 40 से 41 हो रही है। तीसरे में कितना हो रहा है, 20 से 21 हो रही है। 20 थी, कितनी हो गई, 21 हो गई। इन सबका गुणा कर दो आप, इन सबका गुणा कर दो। गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 4 जीरो, 8 और 4 जीरो लगा दो यहाँ पे। इसका इन पे गुणा कर दो आप, 103 इंटू 41 इंटू 21। इस 8,000 की वैल्यू ही दे रखी है कितनी, 1600। भाई ये तो आपकी वर्तमान है, मान लो आप। और ये क्या है, ये है आपकी 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। तो हमको 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है,
और 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 8,000 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी इस क्वेश्चन में? इतने के बराबर। या फिर ऐसे कर लो आप कि 8,000 इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 4 जीरो। तो इतने की वैल्यू पूछी गई है। आप इसको नीचे ले आओ 8,000 को और गुणा कर दो। 103 इंटू 41 इंटू 21, 8 दूनी 16, 2 आ गया, ये इससे कट जाएंगे ये। अब 2 का वो देखो वही आ गया सब घुमा कर, 206 41 21, 206 41 और 21। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138।